राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। चीड़ के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वो पेड़ नहीं मिला जो बाबा सादगी के लिए कहने के लिए जो है प्रमाण के साथ हो, यानी कि। लेकिन फिर भी आप विद्वान हैं, आप समझ जाएंगे कि बाबा सादगी जो कह रहा है वो उसमें दम है। राधे राधे ने विषय दिया पेड़ यानी कि जीवन। इस विश्व में चींटी से लेकर पर्वत तक जितने भी हैं सब प्रभु कृपा पर ही आश्रित है। और हर किसी का जो है, जैसे बताया कि विद्वानों ने बताया है कि जन्म और मृत्यु प्रभु के हाथ में होता है। तो इसी प्रकार से ये जो विषय आगे बढ़ जाएगा अब, तो बाबा सादगी ने इसे ले लिया है अपने, यानी कि मानव जीवन में, प्राणी जीवन में ले लिया है। इससे शब्दों की कमी हो सकती है, साहित्यिक शब्द नहीं हो सकते हैं, और तार आप मिला लीजिएगा क्योंकि आप बाबा सादगी के विद्वान मित्र हैं। चीड़ का पेड़ अभी फूलों से भरा पड़ा है, ये लदा पड़ा है, और इसके बाद इसमें आएंगे ठिड्डे, उसमें होगा फल जिसे कहते हैं स्योंत। नीचे से लेके, यानी कि यहाँ से लेके और चोटी तक जगह जगह पे ये फल फूल यानी कि लगे हुए हैं। इस विश्व में, इस धरती पर जो भी चीज़ बनी हुई है वो नहीं कह सकती है कि वो जो है कितने साल तक, कितने हज़ार वर्ष तक इस धरती पर टिकी रहेगी। प्रकृति है, बहुत ताकतवर है। ठीक इन पुष्पों की तरह हजारों की संख्या में ये पुष्प इस पे खिले हुए हैं। इनमें से कई जो है झड़ के नीचे गिर चुके हैं। यानी कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो मानव हो, हर कोई अपनी आयु लेके पैदा होता है। अब ये पुष्प नीचे भी हैं, बीच में भी हैं और ऊपर शिखर पर भी हैं। इसको बाबा सादगी किस तरीके से लेता है? भाग्य, जिसका जो भाग्य है उसे वो मिलता है, जो नीचे हैं, मध्य में है या शिखर पर हैं। जो शिखर पर है उसे अहंकार नहीं होना चाहिए। अब विद्वान कहते हैं कि अपने कर्म से वो वहाँ तक पहुँचा है। बाबा सादगी 100% सहमत नहीं है। इन पुष्पों ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि ये जो है नीचे हैं, और शिखर पर लगे हुए पुष्पों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि वो शिखर पर है, या ऐसा कौन सा कर्म किया है कि वो शिखर पर है। अब बाबा सादगी सोच कहती है, हम अपना भाग्य लिखा के लाते हैं और ठीक उसी प्रकार से कर्म करते हैं। चींटी अपने साइज़ के हिसाब से जो सामान उठाती है वो दुनिया की सबसे ताकतवर होती है, कहने को चींटी है। हाथी का जो शरीर है, प्रभु ने उसको उसी प्रकार का बल दिया है। अब बात करेंगे क्रिकेटर्स की। एक उदाहरण दे रहा है बाबा सादगी। श्री सुनील गावस्कर जी, श्री सचिन तेंदुलकर, श्री धोनी जी, श्री विराट कोहली, और अभी आए हैं जायसवाल। वो किस लिए पैदा हुए हैं? खेलने के लिए, क्रिकेट के लिए। उन्होंने जो कर्म किए हैं हिमालय में चढ़ने के लिए नहीं किए हैं, उन्होंने कर्म किए हैं क्रिकेट के शिखर पे पहुंचने के लिए, यानी कि भाग्य, इच्छा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को 40 मिनट गीता का उपदेश दिया, उनके अंदर युद्ध करने की इच्छा जगाई, ठीक उसी प्रकार से ये बाबा सादगी की सोच है। प्रमाण दे रहा बाबा सादगी आपको। उसी प्रकार से ये क्रिकेटर हैं या जो माउंटेनियर हैं, जो सेना में जाते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ये कोई कद्दू में तीर नहीं मारते मित्रों। ये वही करते हैं जिसका इनको आशीर्वाद मिला होता है ईश्वर की ओर से। वो सब करते हैं जो उनके अंदर में इच्छा जागृत होती है। क्रिकेट वाला क्रिकेट के फील्ड में जाएगा, डॉक्टर जिसे डॉक्टर बनना होगा वो डॉक्टरी की साइंस किस में जाएगा, जिसे वैज्ञानिक बनना होगा वो भी साइंस में जाएगा। बाबा सादगी को क्या बनना था वो आपके सामने बाबा सादगी है। बाबा सादगी खुद ही नहीं सोच पाता है कि वो किस लिए जन्म लिया, उसने क्या लिया, क्यों, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा खिलाड़ी था बाबा सादगी, कई खेल खेलता था,
लेकिन भाग्य में नहीं था, इसलिए आज अपने खेतों से उलझा हुआ है। तो हम जो कर्म करते हैं वो हमें करने आवश्यक हैं, लेकिन इच्छा हमें उस मार्ग पे ले जाती है। हाँ, किसी को सफलता मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। अक्सर आपने सुना होगा कि विद्वान कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। आज तक ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो ये बता दे कि इस कार्य के लिए 100 किलो, इसके लिए 200 किलो, इसके लिए 500 किलो। वो सब ईश्वर की इच्छा होती है। इस वृक्ष में कई टहनियाँ आपस में उलझी हुई हैं, कई पत्ते आपस में उलझे हुए हैं, इन्हें कहते हैं पिरूल, उलझे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई उलझने होती हैं। कुछ हमारे भाग्य में लिखे हुए के अनुसार हम कर्म करते हैं और अपने लिए उलझने पैदा करते हैं। कुछ अन्य अपने या दूसरे हमारे जीवन में उलझन पैदा करते हैं। कुछ को हम सुलझा देते हैं और कुछ को हम सुलझा नहीं पाते हैं। भाग्य, इसे भाग्य कहते हैं, क्योंकि हो यह वही जो राम रची राखा। हर वृक्ष की ऊंचाई, लंबाई, खूबसूरती अलग अलग है। हर किसी का एक अपना गुण है। हम अपने बच्चों को दूसरे जैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति ने हमारे बच्चे को किस कार्य के लिए बनाया है वो उसने सुनिश्चित किया हुआ है। हम उसके ऊपर में एक बोझ डालते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, वो ऐसा करता है, तुम ऐसा नहीं करते हो, वो अच्छा है, तुम बेकार हो। किस लिए? हमारे रोने से, हमारे जिद करने से उसका भाग्य नहीं पलटेगा। हाँ, हमारा काम है उसको थोड़ा सा गाइड करना, लेकिन फोर्स नहीं करना है। उसकी क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहता है, वो हमें सोचना चाहिए। साधारण सी बात है कि जब हम बच्चे थे हम क्या करते थे, आज हम बड़े हो गए हैं, हम क्या करते करते बड़े हो गए हैं, ये हमें सोचना है और अपनी गलतियों से हमें सीखना है, ना कि अपने बच्चे को एक बोझ डाल देना है जिससे वो पूरी तरीके से परिपक्व ना हो पाए। उसके अंदर में कुंठा पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति जो है हमें संदेश देती है और इससे हमें संदेश लेना चाहिए। हरियाली है, बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, सब कुछ है, ये सब कुछ दिखाती है। ये वृक्ष वर्तमान में फूलों से लदा हुआ है, फिर इस पे फल आएंगे। वो फल मानव खाएगा, बंदर खाएगा, कोई दूसरा पक्षी खाएगा, या ऐसा भी कोई बीज फल होगा जिसे कोई भी नहीं खा सकेगा। क्या ये वृक्ष उस फल को खाता है? ठीक इसी प्रकार से ईश्वर हैं। ईश्वर हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। हम चाहते हैं ये ऐसा भी हो, वैसा भी हो। अरे कैसे होगा भाई? अगर बाबा सादगी ने किसान की ज़िंदगी जीनी है तो किसान की ज़िंदगी ही जिएगा, ना कि राजा की ज़िंदगी जिएगा। उदाहरण के लिए, नेता बहुत है देश के अंदर में, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ एक को ही चुना जाता है। इच्छा हर किसी की होती है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, किंतु उसके गुण उस लायक नहीं होते हैं साथ में, क्योंकि भाग्य है, राजयोग होना अति आवश्यक है उच्च पद के लिए। तो ये ज़िंदगी है मित्रों। बाबा सादगी इसको इसी प्रकार से देखता है और इसी प्रकार से जीता है। बाबा सादगी को कोई कष्ट नहीं, यानी कष्ट मीन्स के कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं है कि उसके पास हवाई जहाज़ है, उसके पास हेलीकॉप्टर है, उसके पास बंगला, उसके पास गाड़ी है। उससे बाबा सादगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाबा सादगी भाग्य, कर्म, संजोग, ईश्वर सब पे अटूट विश्वास रखता है। मौसम साफ़ सुथरा है, कभी बादल होते हैं, कभी बरसात होती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी सूखा पड़ता है। क्यों? कोई तो है जो हम पे कमांड करता है। हम भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई जीसस बोलता है, तो रास्ता एक ही है। बाबा सादगी तो यही चाहता है कि जैसा है वैसा ही रहे। बाबा सादगी को चांद पे जाने की कोई इच्छा नहीं होती है, बस
बाबा सादगी यही चाहता है कि जो सोचा है, जो कर सकता है, वो सही हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।